तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सर होमवर्क क्या हुआ बेटा? दिया था वन सम सर आपने। आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहा है? सर आपने होमवर्क दिया था ना एक सम। अच्छा, एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, क्या कर दिया होगा? शायद सही होगा वो। यस सर। हाँ यस हाँ सर। हाँ हाँ, उसको। अब वो ऐसा क्वेश्चन तो है नहीं बच्चों की उसमें दिखने की जरूरत है, क्योंकि आपने घर में किया होगा। और मल्टीप्लाई करना था या डिवाइड ही तो करना था, उसमें डिवाइड मल्टीप्लाई और एडिशन ही तो करना था। क्यों? सर आंसर चेक करना है सर। आंसर चेक क्या करना? देखो, एक मिनट है, कैलकुलेटर से चेक कर लेते। देखिए, आपको क्या बताया था बच्चों, जरा ध्यान से देखिए। कॉपर नाइट्रेट का दिया था क्या? यस सर। कॉपर नाइट्रेट का दिया था, तो देखो 63.5 प्लस नाइट्रोजन का हो जाएगा 28। और यहाँ पे देख रहे हैं आप 6 ऑक्सीजन है, ठीक है ना? तो 96 हो जाएगा। तो कितना आ रहा था ये? 187.5। 187.5 बस। अब कॉपर का परसेंटेज निकालना था, तो 63 पॉइंट। 3.5 डिवाइड बाय 187.5 200। बस अब इसमें क्या कोई आंसर थोड़े इंटू 100 कर देना था। अब ये कैलकुलेटर से भी कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या कोई स्पेशल थोड़ी ना बताऊंगा, मेरे आने से मेरे सॉल्व, है ना? सर खाली इसका मोलर मोलर मास कितना होगा कंपाउंड तो भाई वही। बस बस कर दिया होगा ना सही। यस हाँ, क्योंकि अब कैलकुलेटर से ज्यादा सही मैं कैसे बता पाऊंगा। बात तो ये की हो मैं पढ़ा हूँ या कैलकुलेटर बताए। बहुत ही सिंपल सी बात थी। और उम्मीद करता हूँ कि गाइज आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में आप लोगों को सॉल्व करना था। कुछ इसमें था नहीं, कुछ स्पेशल तो था नहीं कि सर जो है आपको ये करना था, वो करना था, सो करना था। कुछ भी नहीं करना था बच्चों। बड़ा ही सिंपल सी बात इसमें थी। ओके, तो क्या आगे बढ़े? क्या हम लोग नए टॉपिक की तरफ चलें? यस सर। यस सर। सब लोग तैयार हैं? यस सर। आइए गाइस, आज हम लोग एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंपिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं सर इंपिरिकल फॉर्मूला। इंपिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं सर? इंपिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। आइए जरा सीखते हैं इसके बारे में, सर कैसे निकालते हैं। तो आइए गाइस, सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहले हम लोग कोशिश ये करते हैं सर कि सर इंपिरिकल फॉर्मूला किसको बोला जाता है। आइए, इंपिरिकल फॉर्मूला किसको बोला जाता है? सर इंपिरिकल फॉर्मूला का क्या मीनिंग होता है? एक मिनट है। इंपिरिकल फॉर्मूला का क्या मीनिंग होता है गाइस? एक मिनट है। है ना? ओके गाइस,
तो इंपिरिकल फॉर्मूला बोलते किसको हैं? सबसे पहले सर आप ये तो बता दीजिएगा इंपिरिकल फॉर्मूला का क्या मीनिंग होता है। गाइस इंपिरिकल फॉर्मूला का मतलब होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इट इज सिंपल होल नंबर रेशियो। सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट। यहां पे लिख रहा हूं, देखिए, सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल या कंपाउंड। किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी कंपाउंड में सिंपल होल नंबर रेशियो जो होता है उसको बोला जाता है बच्चों इंपिरिकल फॉर्मूला। देखो ये क्या है, देखिए थोड़ा सा। अच्छा मुझे बताओ, सपोज मैं एक बात लिखता हूँ, बेंजीन लिखता हूँ, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 होता है। तो इसका एलिमेंट कार्बन का रेशियो कितना है? 6:6 है ना। कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना है बोलो? 6:6 है क्या? 6:6 तो Yes. एक बात बताओ, तो बच्चों इस सिंपल रेशियो में 1:1 ऐसा बोलेंगे नहीं बोलेंगे? तो इसको C1H1 बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बोलो रे बालको, बोलो रे बालको। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो इसको CH ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं? CH लिख सकता हूँ क्या? बोलो हाँ या ना, बोलो शाबाश। Yes, sir. तो सर Yes, sir. सर इस बेंजीन का ये जो कंपाउंड है, इसको ये जो CH लिखा हुआ है बालको, इसको बोला जाता है सिंपल होल नंबर। तो सिंपल का मतलब यही आपका क्या है? CH क्या है? इस बेंजीन का इंपिरिकल फॉर्मूला है। आया नहीं आया रे बालको समझ में? बोलो सब लोग, इंपिरिकल फॉर्मूला क्या है Yes, sir. C6H6 का? Yes, sir. तो सर इसको बोलते हैं इंपिरिकल फॉर्मूला। पहला ये हो गया आपका, ठीक है ना। दूसरा देखो बच्चों, दूसरा देखो, इधर देखिए शाबाश। दूसरा देखिए, सपोज मैं आप लोगों को एक बता देता हूं। सपोज मैंने लिखा H2O2, इसका नाम है बच्चों हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या नाम है इसका सर? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अच्छा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? 2:2 है। सिंपल रेशियो क्या होगा रे इसका? 1:1 होगा नहीं होगा? तो सर HO इसका इंपिरिकल फॉर्मूला होगा नहीं होगा? EF। बोलो रे बच्चों, होगा नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. अरे सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये तो बताओ। आ रहा है सर। Yes, sir. सभी को आ रहा है ना? ओके सर, ग्लूकोज लिखिए, ग्लूकोज देखो। सर ग्लूकोज का क्या होता है? C6H12O6। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? 6:12:6। ये है या नहीं है? Yes, sir. तो सर इसको सिंपल रेशियो 1:2:1 लिख सकते हो क्या? Yes, sir. Yes, Yes. Yes, sir. तो सर एक बात बताओ बच्चों, आप मुझे एक बात बताने की कोशिश करो कि इसका सिंपल रेशियो अगर ये है तो मुझे बताओ इसका इंपिरिकल फॉर्मूला CH2O ऐसा होगा नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। इसमें अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो। No, sir. बोलो रे बच्चों, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो मुझे। सर इसमें 2 कैसे लिखेंगे? H12 को क्या बोला बेटा? H12 को 2 कैसे लिखेंगे? 6 कॉमन ले लिया ना तूने, यहाँ से सिंपल रेशियो बनाएगा तो 6 बाहर ले ले, तो 6 अगर तू इस टर्म से Okay, बाहर sir. लेगा तो क्या बनेगा देख। ओके ओके स्क्रीनशॉट ले लो Sir. इस। हाँ जी Sir.
बोल रही सर ये फॉर्मूला किस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है? क्या बोल रही हो? सर ये एम्पेरिकल फॉर्मूला जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे एक न्यूमेरिकल आएगा। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? एक्चुअली होता क्या है ना, हमारे पास कोई प्रैक्टिकल में क्या होता है, कोई एक सैंपल दे दिया जाता है, कोई एक बीकर होता है, उसमें एक पाउडर दे दिया जाएगा। उस पाउडर में आपको बोलेगा 2% आपका कार्बन है, 10% आपका हाइड्रोजन है, और बोलेगा 20% आपका ऑक्सीजन है। अब बोलेगा ये जो पाउडर दिया था, ये जो सैंपल दिया था, इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला हमें निकालने के लिए पहले इंपिरिकल फॉर्मूला ही निकालना पड़ेगा, तब हम उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। समझ रही हो? हाँ। तो इसलिए हमें ये निकालना सीखना है पहले। समझ रही हो बेटा? ओके सर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सर अगर इसके एग्जाम्पल में CO2 हो तो उसका कैसे निकलेगा? उसका निकाल रहा हूं इसके बाद, पहले इसका स्क्रीनशॉट लोगी क्या? क्या बोल रहा है जय? अभी बता रहा हूँ, सही बोल रहा हो, अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर अब सपोज CO2 जैसा कंपाउंड आ गया तो क्या करोगे आप? ये भी बड़ी कहानी है। देखिए सर, CO2 जैसा कंपाउंड आ गया तो क्या करोगे रे बाल को? सर कार्बन और ऑक्सीजन का देखो 1:2 का रेशियो है, तो 1:2 में तो कोई सिंपल रेशियो आ ही नहीं रहा है ना। आ रहा है कोई सिंपल रेशियो? क्या कोई सिंपल रेशियो ही नहीं आ रहा है। No, sir. तो सर सिंपल रेशियो भी इसका 1:2 ही होगा, तो CO2 का इंपेरिकल फॉर्मूला भी तो CO2 ही होगा। गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं सर। सर No, HNO3 sir. का देखो, कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का देखो 1:1:3 है इसका रेशियो। तो सर इसका सिंपल रेशियो भी तो यही होगा। तो सर ये आपका HNO3 तो रहेगा, इसका रहेगा नहीं रहेगा? बोलो रे बच्चों। यस सर। Yes. C2H5OH का, C2H5 का देखो, 2 कार्बन है, 6 आपके क्या है, 6 आपके हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। 2:6:1 का रेशियो। तो रेशियो क्या आएगा? वही आएगा सर, सिंपल। तो सर इसका इंपेरिकल C2H5OH ही तो आएगा। बोलो। कोई दिक्कत है क्या किसी को? कोई दिक्कत है क्या किसी बच्चे को? नो सर। नो सर। है ना? ये सिंपल, एक सिंपल रेशियो हम निकाल रहे थे बच्चों, तो सिंपल रेशियो हमने निकाला और झटाक से इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, आइए अब सर एक टॉपिक और है हमारे पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। तो हम अब जानते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या होता है गाइस? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या होता है? इट रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट exact number of atom present in molecule, exact number of atom present in molecule। ये क्या रिप्रेजेंट करता है वाल को? किसी भी मॉलिक्यूल में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम को ये रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब ये है कि C6H6, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आया था? CH आया था, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, और ये इसका क्या हो गया रे बच्चों? इंपेरिकल फॉर्मूला।
अच्छा, इंपेरिकल फॉर्मूला ने क्या बताया? सिंपल होल रेशियो बताया, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ने आपको क्या बताया? एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम बताए नहीं बताए? बोलो, बताए या नहीं बताए? बताए नहीं बताए? तो ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम कितने हैं, ये सब बातों का इंफॉर्मेशन ये दे देता है। तो सर इन दोनों के बीच में, तो मैं यहाँ पे एक टर्म लिखता हूं बच्चों, रिलेशन बिटवीन इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सर हम्म सर बीच में आपकी आवाज चली गई थी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिर से समझाओ ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मतलब होता है बच्चों कि ये आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम बताएगा कि कितने हैं। जैसे मैंने कहा C6H6 है, तो C6H6 में देखो एग्जैक्ट इसका इंपेरिकल फॉर्मूला तो ये है, लेकिन इंपेरिकल क्या बता रहा है? सिंपल होल रेशियो बता रहा है। सर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, एक छोटा सा रेशियो बता रहा है। लेकिन बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपको पूरा बात बता रहा है ना, कि इसमें कितने नंबर हैं, 1 है, 2 है, 3 है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम की इंफॉर्मेशन ये दे रहा है। दे रहा नहीं दे ओके रहा? सर। बोलो बोलो रे बालको। रिलेशन बिटवीन द इंपेरिकल फॉर्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिए बच्चों, इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या रिलेशन है? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज इक्वल टू होता है बच्चों n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला मास। अब जो इंपेरिकल फॉर्मूला का मास होगा वो इंपेरिकल फॉर्मूला मास बोलेंगे, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास होगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही हो जाएगा। और या आप बोलेंगे सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। सर वेयर n क्या है? वेयर n इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं, वेयर n इज इक्वल टू एक सिंपल इंटीजर नंबर। जीरो 1 2 3 डॉट 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 डॉट। जीरो तो नहीं, 1 से सीधे स्टार्ट करो। जीरो तो नहीं बालको, 1 से सीधे स्टार्ट करो। कोई दिक्कत आई क्या मेरे टीचिंग में? कोई दिक्कत आई क्या आपको पढ़ाने में? नो सर। पर सर हमको ये एन का कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर है? हैं? क्या बोला बच्चा? ये एन का कैसे पता चलेगा? यानी सर एम एफ और ई एफ दोनों दिए होंगे। हाँ बिल्कुल दिए रहेंगे। तो ठीक है। और किसी को कोई बात कहनी है तो बोलो। फिर से समझाओ ना सर ये पूरा। समझा रहा हूँ, 1 मिनट है। ओके, मैं इसमें एक क्वेश्चन भी देख रहा हूँ, 1 मिनट समझा रहा हूँ। ओके, एक बार और समझा रहा हूँ। देखो भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज इक्वल टू होता है बच्चों n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है ना? तो अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास का मतलब जो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास आएगा दैट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास हो जाएगा। n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला मास, जो इसके इंपेरिकल फॉर्मूले का मास आएगा दैट इज कॉल्ड इंपेरिकल फॉर्मूला मास। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। जाहिर सी बात है, n क्या है? एक सिंपल इंटीजर नंबर है, बहुत एक छोटा सा नंबर होता है जिसको आप 1 2 3 4 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? अब आपको देखो, अब आपको ये तो पता लग गया। देखिए अब मेन बात यह है कि सर क्वेश्चन किस टाइप का आएगा इसमें, समझ रहे हैं क्या? पहले आप इसको अपनी कॉपी में लिख लो, ठीक है ना? अब सर ये फॉर्मूला कहाँ आप यूज करोगे? आपके माइंड में अभी ये बात नहीं आई होगी, समझ रहे ना? अभी आपको ये बात पता नहीं लगा होगा कि सर आप ये फॉर्मूला कहाँ यूज करोगे। इस सिंपल इंटीजर नंबर किस समय कितना लेना पड़ेगा ये भी आपको समझ पता नहीं लगा होगा, बस आपको लिख के दे दिया मैंने।
बच्चों इसका कहाँ एप्लीकेशन है वो मैं आप पढ़ाने जा रहा हूँ। आप इसका अपनी कॉपी में लिखो, अभी कॉपी में लिखो, इसी से अभी काम आएगा। हो गया? डन? यस सर। ओके गाइस, आइए एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको सब समझ में आएगा। सपोज मैं लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 इज द लाइक दिस, इज सब्सटेंसेस on analysis gave the following data। एक फॉलोइंग कंपोजिशन दे रहा है जिसमें वो कह रहा है सोडियम इज इक्वल टू 43.4% है, कार्बन आपको कह रहा है 11.3% है, और ऑक्सीजन आपको कह रहा है 45.3% है, और एटॉमिक मास आपको दे रहा है, सोडियम का दे रहा है वो 23 ग्राम दे रहा है, कार्बन का 12 ग्राम दे रहा है, और ऑक्सीजन का आपको बोला है 16 ग्राम है, ठीक है ना। और बोला है कैलकुलेट द इंपीरिकल फॉर्मूला, कैलकुलेट द इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ सैंपल। एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, जरा देखो क्वेश्चन में क्या है बच्चों। आपको कह रहा है कोई एक सैंपल दिया गया है जिसमें आपको सोडियम इतना 43 पॉइंट समथिंग 4% है, कार्बन 11.3% है, और कार्बन इतना परसेंटेज ऑक्सीजन आपका 45.3% है ना। और एटॉमिक मास आपको दे रहा है कि सर ये 23 ग्राम इसका है, कार्बन का 12 ग्राम है, ऑक्सीजन का 16 ग्राम है। तो ये जो सैंपल है इसका इंपीरिकल फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करने को कह रहे हैं। इस सैंपल का इंपीरिकल फॉर्मूला बच्चों आप लोगों को कैलकुलेट करने को बोला है। अच्छा आप लोग मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई या नहीं आई? बोलो। सर समझ आई। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना पहले बड़ी बात है, आंसर तो बाद में आएगा समझ में। क्वेश्चन समझ में सबको आया क्या? सर ये जो Yes, sir. सोडियम कार्बन और ऑक्सीजन का मास दिया हुआ है वो उस सैंपल में ये उनका मास होता है वो दिया है कि फिर इन जनरल उनका मास जो है वो? ये तो इनके मोलर मास दिए है ना, जो होता है जितना जनरली, समझ रहा है ना। ओके सर। अब 43.4 ग्राम परसेंट का मतलब क्या है? सोडियम का क्या लिखा उसने? सोडियम उसने लिखा है 43.4%। इसका मतलब ये हो गया, इतना परसेंटेज लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है कि सोडियम जो है 43.4 ग्राम परसेंट है। 100 ग्राम में सैंपल में से 100 ग्राम सैंपल में से सोडियम का मास कितना है? डब्ल्यू कितना है रे बच्चों? 43.4 ग्राम है। कार्बन का मास कितना है? 100 में से 11.3 ग्राम है। ऑक्सीजन का मास कितना है? 45.3 ग्राम है। ये परसेंटेज उस बात को इंडिकेट कर रहा है। आया समझ में? हाँ या ना बोलो। यस सर। अरे सबको आया समझ में? हाँ या ना बोलो। फिर आप बोलेंगे सर दोबारा बताइए, फिर आगे बढ़ जाएंगे, मैं उसको मिटा दूंगा। आया सर। ठीक है ना, क्योंकि तो ध्यान में ये रखने की जरूरत है कि फिर आप बोलेंगे क्योंकि मैं इसको हटा दूंगा ना अभी। ओके तो ठीक है सर, एक काम करते हैं, आप बना के दिखाइए इसका आंसर कैसे निकाल। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक टेबल सा बनाते हैं इसके लिए। एक टेबल में इस साइड पे क्या कर देते हैं, कॉर्नर पे इसके एलिमेंट रख देते हैं, फिर इसका परसेंटेज लिखते हैं, फिर इसके हम लोग ऐसे निकालते हैं। देखो क्या लिख रहा हूं मैं, एक कॉर्नर में सबसे पहले क्या लिखूंगा, एलिमेंट का नाम लिखूंगा, फिर एलिमेंट का परसेंटेज लिखूंगा,
फिर एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखूंगा, समझ रहे हैं क्या? फिर एलिमेंट के मोल निकालूंगा, अरे समझ रहे हो? तो फिर फाइनली उसके मोल रेशियो निकालूंगा। अब देखो, मोल निकालना आपको आता है आता है क्या? मोल रेशियो आपको यस मेन सर। सीखना है। तो एलिमेंट क्या है? पहला आपका सोडियम है, दूसरा आपका क्या है? कार्बन है, तीसरा आपका क्या है बालको? थोड़ा आगे कर लो इस लाइन। सोडियम, सोडियम कितना परसेंटेज है भाई? सोडियम है बच्चों 43.4% है। कार्बन कितना है? 11.3% है। ऑक्सीजन कितना है? 45.3% है। सब लोग बिल्कुल कान खोल के सुन लो, कानों में बिल्कुल जो है बच्चों ऑयल डाल लो, मस्टर्ड ऑयल। समझ रहे हैं ना? बहुत ध्यान से सुनना है सबको। सर का सोडियम का एटॉमिक मास कितना है? दिया हुआ है, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है सर। इसका 12 है और इसका 16 है। अरे उसने खुद दिया, हमें तो कुछ करना ही नहीं है। अब मोल निकालो। तो मोल कैसे निकालते हैं? एन W/M। सोडियम का W कितना है बोलो? सोडियम का W कितना है? 43.4 ग्राम। 43.4 ग्राम। 43.4 ग्राम। हाँ तो बस 43.4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 23। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो जी बट सर वो मास तो परसेंट में दिया है और ये वाला ग्राम में, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा कोई? 43 पॉइंट, बच्चा इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो। मैं जब बता रहा हूं तो बहुत, तभी मैंने बोला था ना मस्टर्ड ऑयल यूज करो। 43.4% का मीनिंग होता है कि 43.4 ग्राम सोडियम प्रेजेंट है 100 ग्राम के सैंपल में। 100 ग्राम के सैंपल में टोटल सैंपल कितना होगा? 100 होगा। उसमें कितना कितना सोडियम पाया जा रहा है? उसमें 43.4 ग्राम। बिल्कुल, तो इसलिए आया समझ में? तो परसेंटेज का मतलब है कि 43.4 ग्राम है। समझी बच्चा? ओके सर। यस सर। तो इसके मोल ऐसे निकाले। कार्बन के निकालो सर, 11.3 डिवाइडेड बाई 12। तो इसको जब निकालेंगे तो ये 0.94 आएगा। इसमें आपके पास पहली बात मोबाइल या कैलकुलेटर होना चाहिए शुरुआत में प्रैक्टिस के लिए। ये नहीं आप हवा ये नहीं बच्चों आप हवाबाजी में कर रहे हैं। हवाबाजी में ये काम नहीं होगा भाई, सीधी सी बात है। और 45.3 डिवाइडेड बाई कितना होगा? 16। तो सर ये हो जाएगा 2.83। सर आप मोल रेशियो कैसे निकालोगे जरा समझाओ बच्चों। मोल रेशियो कैसे निकालते हैं? हम देखते हैं टोटल मोल कितना है हमारे पास। 3 एलिमेंट के मोल है। तो तीनों एलिमेंट में ध्यान से इस बात को सुनो, ये लाइन कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी। टीचर ओरली इसको बताता है, टीचर इसीलिए रखा जाता है, वरना आप बुक से भी पढ़ सकते थे। मोल रेशियो का मतलब होता है बच्चों, इन तीनों के तीनों एलिमेंट के मोल में से आप सबसे छोटा जो मोल आया उसको सिलेक्ट करोगे। ये आया, तो इससे क्या करोगे? इसको कभी कभी आप सिंपल रेशियो भी बोलते हैं। सिंपल रेशियो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिंपल। तो इस टर्म से सारे मोल को डिवाइड करोगे आप। सबसे छोटा नंबर को चेक देखना है जो आया है, उससे सबको डिवाइड करना है। तो 1.89 डिवाइडेड बाई 0.94। दूसरा आपका हो जाएगा 0.94 डिवाइडेड बाई 0.94। तीसरा आपका 2.83 डिवाइडेड बाई 0.9। इन सब से डिवाइड करना है तो निकालेंगे सर। इसका यहाँ पे 2 आ रहा है सर, इसका 1 आ रहा है, इसका 3 आ रहा है। समझ में आया क्या मोल रेशियो कैसे निकाला मैंने? यस सर। यस। यस सर। अच्छा, Yes, sir. अब ये पॉइंट में जैसे कभी कभी आ सकता है 8.9, 1.89, तो इसको आपको क्या बोलना है? सिंपल राउंड फिगर में 2। समझ रहे हैं क्या? यस सर। तो राउंड फिगर वाली वैल्यू Yes, लेनी है, एक कंप्लीट वैल्यू लेनी है। तो आप मुझे बताओ सोडियम के आगे कितना आया? 2। कार्बन के आगे कितना आया? 1। और ऑक्सीजन के आगे क्या आया? 3। आया नहीं आया? तो ये फॉर्मूला ऐसा बना नहीं बना? Na2CO3 See you there. बना रहे नहीं बना? बना या नहीं बना बच्चों बोलो? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। क्या हुआ? ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला।
तो क्वेश्चन में इंपेरिकल फॉर्मूला ही पूछ रखा है सैंपल का, तो जो सैंपल दिया था इतना परसेंट ये, इतना परसेंट ये है, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला ये निकल गया। अब यहाँ पे अगर किसी भी बच्चे को कोई बात कहनी है तो बोलिए, देख लीजिए पहले, आप 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप आराम से देखो पहले इसको। सर जो हमारे मोल निकले हम हम्म। उसका ही राउंड ऑफ ले ले तो भी वही आएगा ना? अरे इसमें आ रहा है, वो हो सकता है दूसरे क्वेश्चन में ना आए, तब क्या बोलेगा? तब तो तू बोलेगा ना सर ने गलत पढ़ा रखा है। ओके। और देख लो, आराम से देख लो बच्चों, तसल्ली से देखो। क्लियर हो गया? यस सर। सबको क्लियर है या कोई और देख रहा है? बोलो जल्दी बोलो। ओके ओके गाइस, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है ना? ओके सर। ठीक है सर। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों क्या होगा, देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, अज्यूमिंग द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल assuming the atomic weight of metal to be 56 ग्राम। अज्यूम करिए कि मेटल का वेट 56 ग्राम है। फाइंड द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ its oxide containing 70% of metal. Its oxide containing 70% of metal. बच्चों क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अज्यूम करिएगा एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल टू बी 56 ग्राम है। फाइंड द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड। इसके ऑक्साइड का इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि मेटल ऑक्साइड होगा, इट्स ऑक्साइड का मतलब मेटल ऑक्साइड है। तो देखो मेटल का परसेंटेज कितना दिया है उसने, 70%। तो 70% का मतलब क्या हो गया, 100 में से 70 ग्राम है। तो ऑक्साइड, ऑक्सीजन का कितना होगा बालकू? ऑक्सीजन का कितना 30 होगा? ग्राम, 30%। हाँ, 100 माइनस 70 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 30। तो मास भी इसका 30 ग्राम होगा। तो सर इसका इंपेरिकल फॉर्मूला आप निकाल के दिखाओ। आइए बालकू निकालते हैं। पहले एलिमेंट लिखूंगा, फिर परसेंटेज लिखूंगा, फिर इनके मास लिखूंगा, फिर मोल लिखूंगा, फिर मोल रेशियो लिखूंगा यहीं पे।
बच्चों ये एलिमेंट हो गया, ये इसका परसेंटेज हो गया, ये एटॉमिक मास हो गया। और बच्चों ये अगर एटॉमिक मास है और इसके साथ ही आपका क्या हो जाएगा, मोल आपको निकालना है और सिंपल मोल रेशियो आप निकाल। एलिमेंट क्या है, मेटल है और ऑक्सीजन है। परसेंटेज कितना है 70 और इसका क्या है 30। मेटल का मास दिया उसने 56 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो मोल निकालो 70 डिवाइड, 1.25 हाँ बिल्कुल सही कह रहा है सर, 1.25 आ जाएगा सर। इसका कितना आएगा 30/16 1.87 1.87। एक और प्लेस निकालो 875 का। हाँ, तो सर मोल रेशियो सबसे छोटा वाला मोल कौन सा है 1.25 ही है, तो 1.25 से डिवाइड करो। 1.875 को आप कितने से करेंगे 1.25 से। तो बच्चों ये करीब करीब आएगा 1 और ये आपका आएगा 1.5। 1.5 सिंपल मोल रेशियो लेना है ना। तो सर मोल रेशियो, अब एक बात बताओ, फ्रैक्शन में तो फॉर्मूला आएगा नहीं, फ्रैक्शन में तो ऐसा तो आएगा नहीं ना, M1O 1.5 तो नहीं आएगा। एक काम करो, इसको सिंपल करने के लिए काई से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से कर दो। 2 से। तो यस मेटल, सर। तो मेटल के आगे कितना आएगा 2 और ऑक्सीजन के आगे कितना आएगा 3। 3। तो M2O3 इसका फॉर्मूला बना नहीं बना, बोलो। यस सर। अच्छा Yes, ये, बट सर, हाँ बोलो। सर ये 3 कैसे आया वो समझ नहीं आया मेटल के आगे। मेटल के आगे 2 सॉरी, आया ना, ऑक्साइड। देखो ऑक्साइड 2 क्या? से इसको सिंपल किया ना मैंने, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फॉर्मूला तो ऐसा तो नहीं होगा ना, M1 और O 1.5 ऐसा तो नहीं होता है, पूरा नंबर होता है। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2, तो 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करेगी, इधर भी। तो 1.2 को 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 3 नहीं आएगा। ओके सर। और किसी महानुभाव को कुछ सर समझने, जी। सर मोल रेशियो में हम एक्चुअल डिवीजन ही करते हैं ना, या एक्चुअल, फिर जो एक्चुअल नहीं, नियर? जो सबसे कम मोल आया होगा ना, दोनों में से जो सबसे कम मोल आया होगा उससे करते हैं सबको डिवाइड। हाँ सर, लेकिन वो जो डिवीजन किया है ना 1.875 अपॉन 1.25, सर वो एक्चुअल डिवीजन करके 1.5 या फिर हमने जो नियरेस्ट वैल्यू होती है 1.875 वो? ये तो एग्जैक्ट आ रहा है ना, ये तो 1 हाँ आ रहा सर, मैं होगा। नीचे वाले की बात कर रही हूँ। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे आया होगा ना राउंड फिगर में। अरे फिनिल पांचाल अपना माइक बंद कर, फिनिल पांचाल मैं बाहर रिमूव कर दूंगा। माइक काई को खोल रखा है इसने, इतना जोर जोर से आ रही है वहां से आवाज। जिसके माइक से अनवांटेड आवाज आ रही है तो बंद रखिएगा, अदरवाइज बच्चों मैं रिमूव कर दूंगा आपको। और एक बार अगर रिमूव कर दिया तो फिर आप ज्वाइन नहीं हो पाओगे, ध्यान रखिएगा। तो क्या क्या बोल रही थी बेटा? सर मैं ये पूछ रही थी कि मोल रेशियो में हम एक्चुअल डिवीजन करते हैं या फिर जो नियरेस्ट? राउंड फिगर नियरेस्ट। ओके। ठीक है। और अच्छा, सर एल्यूमिनियम आएगा ना, Al2O3 होगा ना। हाँ वो तो खैर बात की बात है। चलो एक क्वेश्चन आप लोग करोगे इसमें प्रैक्टिस? हाँ करेंगे सर। Yes, sir. यस सर। हाँ बच्चों, क्योंकि मेरे ही करने से नहीं होगा, ये काम नहीं चलेगा। क्योंकि जब तक आप लोग नहीं करोगे ना, तब तक तो कोई मतलब भी नहीं बनता है। ठीक है ना? ओके। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को लिखता नहीं हूं, सीधे आपको क्या कर देता हूं, ठीक है ना? दिया साहब बोल रही कि सर मेरी योर वॉइस इज ब्रेकिंग, आवाज में मेरी रुक के आ रही है क्या? नहीं सर। No, sir. नो सर। नो सर। दिया साहब, तो आपके यहाँ हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम होगा बच्चा।
क्योंकि जब इतने बच्चों को नहीं आ रही तो आपके पास हो सकता है। क्वेश्चन नंबर सैंपल 3 है, कोई बच्चों आपको एक गिवन सैंपल दिया गया है, गिवन सैंपल दे रहा हूं जिसमें मैं आपको बताता हूं कि ठीक है ना, जिसमें कार्बन का कंपोजिशन आपका है 20% है, हाइड्रो थोड़ा मतलब ऐसे ही लिख रहा हूं मैं कैजुअली, समझ रहे हैं ना, 6.7% है, और नाइट्रोजन का परसेंटेज आपके पास 46 पॉइंट आपको कह रहे हैं 67% है, और बच्चों आपके पास ऑक्सीजन का परसेंटेज आपका लिख देता हूं मैं 26%। ठीक है ना। इनके एटॉमिक मास आपको पता है, एटॉमिक मास तो आप जानते भी हैं, कार्बन का कितना है 12 है, हाइड्रोजन का सर कितना है 1 है, नाइट्रोजन का कितना है सर 14 है, और ऑक्सीजन का कितना है बालको 16 है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि इंपिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करिए, कैलकुलेट द इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। इस कंपाउंड का इंपिरिकल फॉर्मूला आपको निकालना है। आराम से करिए, आराम से करिए, जल्दबाजी में नहीं करना है किसी को कुछ काम, करिए ठीक है ना। और आंसर अपना जो है मैसेज में लिखिए बच्चों, तभी मुझे बता रहे तब तक आप करिए, मैं 1 मिनट में है। सर सर बोल। ये हाइड्रोजन क्या लिखा है? हाइड्रोजन कहाँ, यहाँ 6.7%। सर हाँ सर एटलीस्ट 1 डेसिमल तक ही निकाले ना आंसर। 2 तक निकालो, ओके सर। करो है, मैं 1 मिनट में आ गया। सर हो गया। सर हो गया।
डन सर। ओके ओके बच्चों, तो ठीक है, आप लोगों ने आंसर निकाला होगा, चेक करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। वेरी गुड बच्चों, वेरी वेरी गुड बच्चों। तो ठीक है, करते रहिए करते रहिए। गुड 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 गुड, वेरी गुड वेरी गुड। तो हम लोग क्या करते हैं, हम भी थोड़ा सा तैयारी करते हैं बनाने के लिए। एग्जामिनेशन में ऐसी टेबल बनानी है आपको, अगर लिखने वाला एग्जाम पेपर में आ गया कैसे लिखा होगा, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं वो देखो। भाई इसमें तो सीधी सी बात है, कैलकुलेटर का कमाल है, कैलकुलेटर का काम करेगा सर। सर एलिमेंट के नाम लिखिए, सर उनके परसेंटेज लिखिए, सर उनके एटॉमिक मास लिखिए, सर उनके मोल लिखिए, और यहाँ पे बच्चों मोल रेशियो लिखिए। सर कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। कार्बन का परसेंटेज कितना है सर? 20 है। सर इसका कितना है? 6.70 है। सर नाइट्रोजन का कितना है? 46.67 है। सर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कितना है? 26%। अरे मास कितना है इसका? 12 है। सर इसका 1 है, इसका सर 14 है, और इसका कितना है? 16 है। हो गया। तो बाल को इनके मोल्स निकालो, तो सर कितना आएगा? 20/12 इसको करेंगे तो ये आएगा शायद आपका 1.66। इसका कैसे आएगा? 6.70 डिवाइडेड बाई 1 करोगे तो इसका वही आएगा 6.70। सर इसका कैसे आएगा? 46.67 आएगा, डिवाइडेड बाय आप इसको 14 से डिवाइड करोगे तो बच्चों ये आएगा 3.33। वेरी गुड। सर इसका 26 डिवाइडेड बाय 16 आएगा, तो आप करेंगे इसको सर 1.66 या 62? सर 62। ठीक है, अब देखो बच्चों, ठीक है, अब आपने क्या किया इधर देखो। अब सर आपने किया क्या? कुछ भी नहीं किया बच्चों, आपने तो बस क्या किया सर, मोल रेशियो निकाला, तो 1.6 को डिवाइड कैसे करोगे? ये 16 पॉइंट लिखिए। वन 1.66 डिवाइडेड बाई 1.62 इज इक्वल टू, ये काई से आएगा? 1 से 1 की अप्रोक्सीमेटली आएगा, ठीक है ना। और इसको आप 6.70 डिवाइडेड बाई 1.62 करोगे तो बच्चों ये करीब करीब किसके अप्रोक्सीमेट आएगा? 4 के अप्रोक्सीमेट आएगा। सर 3.33 डिवाइडेड बाई 1.62 करोगे तो राउंड फिगर में 2 के अप्रोक्सीमेट आएगा। 1.66
डिवाइडेड बाई काई से 1.66, तो ये 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो ये आ गया कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, नाइट्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, CH4। मिनट है, ये थोड़ा सा पेन दिक्कत करने लगे लिखने में अभी। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका CH4 N2। यही आया था क्या? यस सर। यस 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 सर। सर। वेरी वेरी गुड बच्चों, आप बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल मेहनत करके, और काफी मेहनत और बहुत जल्दी भी आपको समझ में आया, और काफी तेजी से भी आपने सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। ओके, 1 मिनट है, थोड़ा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन मैं करवाना चाहता हूं आपको। अच्छा, कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसा आता है, मिटाऊं क्या? यस सर। ओके बालको, कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसा आता है, देखिए एक नया टाइप का, एक नया ट्रेंड का क्वेश्चन ऐसा आता है। मैं आपको समझाता हूं बच्चों कैसा आता है। कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता भाई एग्जाम में। एक लड़का पूछ रहा है कैलकुलेटर अलाउड, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। ये तो क्लास में अगर मैं आपको, अगर अभी ये क्वेश्चन दिया, मान के चल, अगर मैं आपको बोलता कैलकुलेटर अलाउड मत करो, तो अभी आप इतने जल्दी थोड़े ना करते, आप 1 घंटे आधे घंटे में करते उसको पूरा। समझ रहे हैं ना? तो नहीं सर, ऐसे, हो जाता। हाँ, तो जो अगर फास्ट कर सकता है करिए। कैलकुलेटर तो इसलिए बोला हूँ, ज्यादा से ज्यादा बच्चे अभी कर पाएंगे, टाइम हमारा बचा रहेगा। सर हम मतलब कि हर एक वैल्यू को राउंड ऑफ में लेते चले, मतलब 1 या 2 प्लेस तक तो चल सकता है ना? केमिस्ट्री में राउंड फिगर में ही लेना पड़ता है ज्यादातर। हाँ, तो सर हो जाए। बस बस, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड consist of 6.023 into 10 to the power 23 carbon atom, 1.8069 into 10 to the power 24 hydrogen atom, and 3.0115 into 10 to the power 23 oxygen atom. बोलेगा empirical, calculate the empirical formula. इधर सुनो रे बाल को, कार्बन, कार्बन के बाद क्या है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन के मॉलिक्यूल कितने दिए हैं? मॉलिक्यूल कितने हैं? 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23। हाइड्रोजन के कितने दिए हैं रे बच्चों? 8069 इंटू 10 टू दी पावर 24। और सर इधर ऑक्सीजन के कितने दिए हैं? 3.0115 इंटू 10 टू दी पावर 20। वो कह रहा है कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना हुआ है 6 पॉइंट इतने कार्बन एटम है, इतने उसमें हाइड्रोजन एटम है, इतने उसमें ऑक्सीजन एटम है। तो वो कह रहा है कि इसका जो है क्या करिए, तो आपसे ये पूछ रहा है कि आप इसका जो है क्या करिए, इंपीरिकल फॉर्मूला निकाल के दिखाइए। ठीक है ना? इंपीरिकल फॉर्मूला का मतलब हो गया कि आपको जो है कैसे इसका इंपीरिकल फॉर्मूला निकलेगा, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया। तो सर इसमें वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, n इज इक्वल टू w अपॉन m? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, n इज इक्वल टू w अपॉन ई नंबर ऑफ n अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, ये वाला मोल निकालना। आपको मोल निकालना है ना, ये नंबर ऑफ पार्टिकल है। C2H6O। अरे ये नंबर तो मोल कैसे निकालेगा, बता, मोल कैसे निकालेगा इनका?
तो इस वाले कार्बन के मोल कैसे निकालेगा? 6.023 इंटू 10⁻23। हाँ, इसने आंसर निकाल दिया लड़के ने शायद। वेरी गुड बच्चा, बहुत फास्ट कैलकुलेटर है ये भी। 10⁻23। तो इसका कितना आया मोल? इसका 1 आएगा, जाहिर सी बात है। इसका कितना आएगा बालको? 1.86 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई 8069 है ना, सॉरी 8069 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10⁻23। सर एवोगैड्रो नंबर 0.22 नहीं होता? 0.22 या 0.23 बात एक ही है ना यार, राउंड फिगर में ही लेना है। मैंने बोला ना 2 या 23 बात एक ही। 22 भी लेगा तो तब भी इसने 1 ही आना है या नहीं आना है? बोल। हाँ सर बराबर। अगर कुछ ऊपर नीचे होता तब बोलता तू। तो ये आपका 0.5 आएगा। और सर लास्ट वाले का कितना आएगा? 3.0115। सर उसमें 3 आएगा ना एच में? एच में 3 आ रहा है क्या? हाँ, हाँ 3 सर, आएगा। 10⁻24 है ना सर? हाँ 3 आएगा सर। ओके, और इसका कितना आ जाएगा? डिवाइड करेगा 6.023 इंटू 10⁻23। इसका आएगा 0.5 मोल आ गया। तो अब मोल रेशियो भी निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं सर। मोल रेशियो कैसे निकालेंगे? देखो, कार्बन के आगे क्या आया? 1, हाइड्रोजन के आगे क्या आया? 3, और ऑक्सीजन के आगे क्या आया? 0। अच्छा, मोल रेशियो अगर निकालेगा ना, तो मोल रेशियो निकालने के बाद भी एक सिंपल फ्रैक्शन वाला नंबर आएगा। सर ये कितना आ जाएगा? देखो, मोल रेशियो कैसे निकालेगा यहीं पे। चलो मैं इसको मोल रेशियो निकाल के दिखाता हूँ। सर ओ वाले ऑक्सीजन में 5 नहीं आएगा? 0.5 ना। हाँ सर। मोल रेशियो कैसे निकालेगा? इससे डिवाइड करो तो 1/0.5 कितना आ रहा है? 2। सर मैं ये कह रही हूँ कि वहां पे जो 0.5 लिखा है वहां पे 5 नहीं आएगा? ना जी ना, 0.5 भी तो आएगा। भाई सर 0.5 आ रहा है। हाँ, तो ये 1/2 होगा ना। सर वो क्या आपने हाइड्रोजन की वैल्यू क्या लिखी है सर? सर 0.3 आएगी हाइड्रोजन की वैल्यू। यस सर 0.3 आ रही है। ये 10⁻4 है ना। अरे ये 3, ये 0.3 कैसे आएगा यार? सर 3 आ रही है। 3 आ रही ना, वही तो बोल रहा हूँ यार, क्या हो गया तुम लोगों को? सर ऑक्सीजन की वैल्यू 5 आ रही है। ऑक्सीजन की 5 आ रही है क्या? नहीं सर 0.5 आ रही है। सर 0.5 बराबर 0.5 है। है। वही तो मैं समझ में नहीं आ रहा, बट तुम लोगों को कैलकुलेशन करना भी नहीं आ रहा है क्या? अब 0.5 आ रही है, मैं खुद इसको कैलकुलेटर में कर रहा हूं। अब बताओ, अब कैसे हो सकता है गलत? अरे तुम लोगों को तो कैलकुलेशन भी नहीं आ रहे हैं, तो बड़ी दुख की बात है। अब इसमें देखो, तो सर मोल रेशियो कैसे निकालेंगे? सबसे छोटे वाले मोल से डिवाइड करो, 1/0.5 आएगा 2। सर टू पहले मल्टीप्लाई करेंगे ना। मल्टीप्लाई किसको करेगा? 6। अरे मल्टीप्लाई किसको करेगा कह रहा है ये? कुछ भी बोल देना है क्या? यही आएगा ना। तो C2, C2H6O। बिल्कुल आंसर भी यही है। अब बताओ, अगर आप बोल रहे थे किसी का 5 आ रहा है, किसी का 0.3 आ रहा है, तो आंसर आता ही नहीं करेक्ट। आंसर भी यही है। अब ये कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करना, ये डिवाइड करना, तो मैंने आपको शुरुआत के लेक्चर में समझाया था ना
समझाया था ना? बोलो। तो इसलिए ये तो आना यस चाहिए, सर। ये तो आना ही चाहिए आप लोगों को। और बताओ, अब किसको डाउट आया? बोलो आप। अब बताओ बच्चों, किसी को डाउट है तो? अरे किसी को नो अगर सर। डाउट है तो अरे पूछ। नो सर। और बच्चे बीच में बोल रहे थे कि सर इसका 3 आएगा, इसका 4 आएगा। अब बताओ, उन लोगों को पता लग गया क्या आ रहा है? यस सर। अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन आप करो। चलिए बालकों, एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट जो भी है, व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर what is the empirical formula for a compound that contains 22% sulfur and 78% और सल्फर का जो एटॉमिक मास दिया गया है वो दिया गया है 32 और फ्लोरीन का जो दिया गया है वो दिया है 90। लो भाई, इसको करो जरा जल्दी से। इसको करो जरा जल्दी से, सर ये फास्ट। 32 मतलब कौन सा कंपाउंड है? ये सल्फर है, ये सल्फर है बेटा। और बोलो। सर SF6। यस सर SF6। S1F6। वेरी वेरी गुड यस सर बच्चों, SF6। वेरी गुड बच्चों। और भी 2-4 लोग और निकाल दो भाई। ओके ठीक है बाल को कोशिश करते हैं। SF6। तो देखिए, सबसे पहले सल्फर लिखना है। क्या किया आपने? देखो, सल्फर लिखना है और फ्लोरीन लिखना है। सल्फर का परसेंटेज कितना है? 22 और इसका कितना है? 78। इसका एटॉमिक मास कितना है सर? 32। इसका कितना है सर? 19। कर दिया होगा। मोल कितने आएंगे? मोल्स 0.7। 32 डिवाइडेड 32 इज इक्वल टू 0.7। 0.68। 0.7 मान के चलो। 78 डिवाइडेड बाय 19, ये कितना आ रहा है? 4.10 हाँ, मीन्स के 4 से 4.10 का मतलब 4 मान के चलो आप। ठीक है ना? 4। ठीक है ना? अगर ठीक है ना? ओके। और अगर सपोज आप इसको जो भी मानते हो, मोल रेशियो निकालो।
मोल रेशियो सर क्या हो जाएगा 0.7 डिवाइडेड बाई क्या करोगे 0.7 करोगे तो सर ये कितना आएगा 1 यस आएगा। सर वो 1 0.7 करोगे तो ये सर कितना आएगा 5.7 सर वो 0.6 नहीं आएगा। कौन सा यार 22/32। सर वो 0.68 आ रहा है। सर वो 0.68 आ रहा है तो है ना मतलब राउंड ऑफ 7 ले लिया है। हाँ तो राउंड फिगर में मैंने इसको ये ले लिया ना 7। हाँ सर मैंने तो 0.6 लिया था। तो कुछ भी हो आंसर उसको इतना ही आना है भाई। यस तो ये कितना आया था 5.7 आ रहा है सर। तो 5.7 को कितना लेगा 6 लेगा नहीं लेगा बोल यस हो गया सर। ले। इसका ये फॉर्मूला आया नहीं आया बता यस समझ में आ गया बच्चों सब लोगों को। यस तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। यस सर। पहली बात तो आप कैलकुलेटर को थोड़ा बहुत यूज करना सीख लीजिएगा सही से। और राउंड फिगर में मैंने कहा वैल्यू केमिस्ट्री में आपको ज्यादातर वैल्यू राउंड फिगर में रहता है। किसी को कोई डाउट है क्या किसी को कोई डाउट है क्या नो सर नो सर नो डाउट। सब लोग बताओ भाई किसी को अगर कुछ बात कहनी है तो बोलो। नो सर नो डाउट नो ओके चलिए बच्चों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में ठीक है ना। बाय सर बाय बाय बच्चों बाय बाय।